I hope are you well. I am Vivek Pandey, your SST teachers. Today's I present here next lesson of class 9 chapter 3 poverty as a challenge. Students, आज हम आपको एक नया चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। गरीबी एक निर्धनता एक चुनौती। पॉवर्टी एज चैलेंज को क्या समझेंगे? निर्धनता एक चुनौती। अब चैलेंज क्या होता है? देखिए, अगर हम किसी भी सिचुएशन में जो हमें चीजें मिली हैं उसको जब हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तब वो चैलेंज होता है। अगर उसी को हम निगेटिवली कर ले, करे नहीं भाई ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं, तो वही चीज चैलेंज क्या बन जाता है? प्रॉब्लम बन जाती है। जब हम किसी समस्या को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करने लगते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? चैलेंज। और वही जब हम नहीं कर पाते तो हमारे लिए क्या बन जाता है? समस्या, प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज में सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू में दिस चैप्टर डील विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। जो आजाद भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है वो है क्या? पॉवर्टी, निर्धनता। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जांपल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस, पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। इसमें हम काजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, पॉवर्टी क्यों हुई, पॉवर्टी स्वतंत्र भारत के लिए अभिशाप कैसे बन रही है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। द चैप्टर एंड्स विथ बोर्डिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, अब हम ये तो बात थी ओवरव्यू की, अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजाना की जिंदगी में वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और देख करके ऐसा असेसमेंट उसके बारे में कर लेते हैं कि शायद ये गरीब है। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन villages आर पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज। द कुड डेली वेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन सिटी साइट्स, चाइल्ड वर्कर इन ढाबास। दे कुड आल्सो बी बेगार्स विद चिल्ड्रेन इन टैटर्स। इसमें दिखाया गया है, जो प्रस्तावना में जो बात कही जा रही है कि हम अपनी रोजाना की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख लेते हैं, जैसे शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनपे हम असेसमेंट करते हैं कि शायद यही लोग क्या है? पॉवर्टी में हैं, गरीबी में हैं। बहुत सारे बच्चों को जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उनको हम ढाबास में देखते हैं। दे कुड आल्सो बी बेगार्स विद चिल्ड्रेन इन टैटर्स। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। इन फैक्ट एवरी 14% इन इंडिया इज पुअर। भारतवर्ष के का हर 14वां व्यक्ति गरीब है। दिस मीन्स रफली 270 मिलियन पीपल इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी 2011-12। 2011-12 की सेंसस में जो डेटा आए थे उसमें लगभग 27 करोड़ लोग पॉवर्टी से में थे, गरीबी रेखा में थे। This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. विश्व में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में ही हैं। This illustrates of the seriousness of the challenges. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी बन गया है। इसी चुनौती के बारे में हमें इस सेशन में बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी दिया गया है। 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। इसमें सबसे पहले एक शहर की केस है और उसके बाद गांव की कहानी है। तो अर्बन केस में देखेंगे, अर्बन केस में 30 years old of राम शरण वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। 33 वर्षीय राम शरण जो डेली बेसिस पे झारखंड के रांची में गेहूं की जो आटा बनाने वाली मिल होती है, आटा मिल में काम करता है। अ मंथ व्हेन द ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट ऑफन, द मनी इज नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months. He has to send money
home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outside of the city. It's a basti. It's a temporary shack built of brick and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another 800. इसमें दिखाया गया है इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर 30 पे दी गई है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे राम सरन की जिंदगी है वो 1500 रुपए कमा रहा है, जो उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है। हर महीने वो उस पैसे को घर भेज देता है। उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं, जिसमें से उसके ज़्यादा बच्चे हैं, उसका भाई है, उसके पिता हैं। उसके पिता भी बीमार रहते हैं, दवा करनी होती है। उसकी वाइफ है जो डोमेस्टिक कोर्स का काम करती हैं, शांता देवी, उनको 800 रुपये मिल जाते हैं। उसका बेटा है जो चाय की दुकान पे कप प्लेट धोता है, चाय की दुकान पे रहता है, उसको भी 300 रुपये मिलता है। लेकिन तब भी उनके बच्चों को 2 जोड़ी जूता और 1 कपड़े साल भर में नसीब नहीं होते हैं। ये सिनेरियो है अर्बन एरिया में काम करने वाले राम सरन की, जिसमें सारे मेंबर काम कर रहे हैं। उसका बेटा भी 300 रुपये कमा रहा है, वाइफ 800 कमा रही है, खुद 1500 रुपये आटा मिल मिला रहा है, लेकिन तब भी वो अच्छी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। अब दूसरी सिचुएशन है गांव की, रूरल केस है, जिसमें लखा सिंह है जो एक गांव में रहता है। जो ये गांव मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उस फैमिली में कोई भी के पास कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी काम नहीं है। वो दूसरे की फर्म पे जाकर के 50 रुपये पर डे पे काम करते हैं। अब आप सोचिए कि लखा की वाइफ हैं वो कच्चा घर में रहती हैं और उसके जो पिताजी हैं वो टीबी पेशेंट हैं, उनकी भी दवा की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनकी ये नीड पूरी नहीं हो पा रही है। तो 2 कहानियाँ आपने देखी, एक में इनकम थी तब भी वो अपनी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे लाइफ, और एक में जो लखा सिंह है, लखा सिंह जो है वो उनके पास उस तरह का काम नहीं है, वो भी उसी गरीबी में है। तो दोनों सिचुएशन जो आपने देखी, दोनों में गरीबी को ही डिस्क्राइब किया गया है। स्टडी द एबव केसेस। इन सब दोनों कहानियों को स्टूडेंट जब आपने पढ़ने के बाद आप इसके ऊपर विचार करिए, डिस्कशन करिए कि इनके इशू क्या है, इनके रिलेटेड इशू क्या क्या है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, सबसे पहला इशू है लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस जो होती है, उसके बाद साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। ये 5-6 फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनकी सिचुएशन बनी हुई है। इन सभी फैक्टर पे आपको थिंक करना है। These 2 typical case illustrate many dimension of poverty। जो 2 कहानियां हमने पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद हमने बहुत सारे चित्रण देख लिए गरीबी के। They show that poverty means hunger and lack of shelters। बहुत सारे लोग भूखमरी की कगार पे थे, जिनको भोजन मिल जाता था, रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, जिनको भोजन और रहने की व्यवस्था हो जाती थी, वो कपड़े नहीं पाते थे। तो इस तरीके की कोई ना कोई सिचुएशन इनकी बनी रहती है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। सबसे बड़ी और जघन्य समस्या है, सबसे विकराल समस्या है आजाद भारत की, वो है गरीबी। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। भारत तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता है, हमने तो संवैधानिकता में आज़ादी ले ली है, लेकिन मानवीय आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हम इस भूखमरी से, इस पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 31 पे ही। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो गरीबी है उसको जो हमारे सामाजिक, जो अर्थशास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कैसे देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फील्ड्स, सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें गरीबी के जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है क्या,
लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले जरूरत क्या है कि उनको पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो, पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो। दूसरी चीज क्या है, दूसरा इंडिकेटर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके पास काम करने की का ऑप्शन हो, उनको काम मिले, पीने के लिए पानी हो, काम करने के लिए जगह हो। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनके पास अपनी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के टूल्स हों, पढ़े लिखे हों, लिटरेसी लेवल, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, एक्सेट्रा। ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंडिकेटर है किसके, पॉवर्टी के। पॉवर्टी के इंडिकेटर में हमने क्या क्या बताया आपको, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लिटरेसी लेवल, सैनिटेशन एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को दो चीजें लीड करती हैं, वो पहला है सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। पहला क्या है, सोशल एक्सक्लूजन, और दूसरा क्या है, वल्नरेबिलिटी। ये जो चीजें हमने आपकी बताई, ये सारी चीजें आप समझ लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई जनरल में भी ये पूछ ले व्हाट इज पॉवर्टी, तब आप क्या कहेंगे कि गरीब कौन है? तो सिंपल वे में जो आप एक वन लाइन में अगर आप कहना चाहें तो पॉवर्टी हैज बीन डिफाइंड अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फेल्स टू अर्न सफिशिएंट इनकम टू बाई बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंसेस। जब किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक नीड होती है वो पूरी करने में भी समस्याएं हों, वो बहुत ही मेहनत के बाद पूरी होती हों, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। वही कौन होते हैं, गरीब होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, निर्धनता बोलते हैं। अब जो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी की जो लीडिंग फैक्टर हैं दो, वो है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन के बारे में हम बात करें, द पुअर हैविंग टू लाइव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद द पुअर अदर पीपल्स। जो गरीब हैं, गरीबों का जीवन स्तर है वो गरीब, उनके चारों ओर गरीबी का ही आवरण लगा रहता है और वो गरीबों के साथ ही रहते हैं। हर तरफ उनके लिए गरीबी ही गरीबी दिखती है। तो इसको कहने का मतलब है कि एक सामाजिक अपवर्जन की बात करनी है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब सामाजिक अपवर्जन। जैसे कपड़े गंदे होते हैं तो हम डिटर्जेंट लगा करके धुल लेते हैं, वैसे ही जो गरीबी वाली गंदगी है, इसके लिए हम उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कराएं, एक ऐसी व्यवस्था दें जिससे कि उनको उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो और वो गरीबी से बाहर आए। जैसे हम उनको पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी दें, काम करने की अपॉर्चुनिटी दें, उनका लेवल बढ़ाएं, खाने पीने की व्यवस्था कराएं। ये सारी चीजें जब होगी तभी सामाजिक बदलाव होगा। और दुर्लभता क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, पॉवर्टी इज अ मेजर व्हिच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर probability of certain communities of becoming or remaining poor in the coming years। जो दुर्लभता है वो ये दिख रही है कि आने वाले समयों में जो भी समस्याएं हैं, अगर हम इस पॉवर्टी से निजात नहीं पाए तो ये पॉवर्टी हमारे लिए और ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जाएगी। जब ये और ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जाएगी तो हमारे जो देश की पीपल है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और ही बेकार होता चला जाएगा। और हमारे लोगों का जो, हमारे देश के जो लोग हैं उनका जो मोटिवेशन है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें गरीबी को दूर करना है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स, जो हमने अभी आपको क्रिटिकल केसेस के बारे में बताया, इसमें एक मेन सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे होते तो पढ़ने लिखने के बाद उनकी ये जो समस्या थी वो दूर हो जाती, लेकिन न पढ़ने लिखने की वजह से वो बचपन से ही काम में लग गए। अगर वो पढ़ लिख लेते तो शायद ये इस समस्या से वो निजात पा लेते। स्टूडेंट्स, जो गरीबी है वो मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से हम तभी बाहर आ सकते हैं जब हम खुद से कुछ सोचें और जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए कुछ पॉलिसियां लेकर के आए।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉवर्टी लाइंस से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।